मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाई और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपके दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहां के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज
17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। गुलामी की जंजीरों को कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है।
देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। साथियों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी।
और मेरी माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए। और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था, और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। हर सब दूर बताइए,
हमें संकल्प लेना है, कोई मां छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को, अभी जो मैंने यहां क्लिक किया ना, मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से एक और अभियान की चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा संकट होता है। हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इस मिशन की शुरुआत हमने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से ही की थी और शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। ये जो बेटी आई थी ना अभी मंच पे, उसको जो कार्ड दिया वो कार्ड 1 करोड़वां कार्ड था। और ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब तक इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सिकल सेल स्क्रीनिंग से हमारे आदिवासी समाज के लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है
और बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। साथियों, जिस काम के पीछे हम लगे हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो जाएगी तो भविष्य में उनके संतान स्वस्थ होने की गारंटी बन जाएगी। मैं हमारी आदिवासी माताओं बहनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, आप सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर कराएं। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी मां है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। साथियों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना गरीब कल्याण अन्न योजना के, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में सफलता मिली है। इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी
ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। साथियों, मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी, यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यही प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से
फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही है जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें
उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदे उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदे, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, दिवाली की मूर्तियां खरीदे, घर को सजाने वाले सामान खरीदे, या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदे, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है। वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं। वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है। मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है, और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
आज जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है और आप देख रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी आज उनका शुभारंभ हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी आपने उद्बोधन सुना। उनके मन के अंदर जो ललक है, वो जो करना चाहते हैं, उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हमने उनकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर हमने 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है। लगातार हमारे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर हमारी महिला सशक्त होगी, महिला स्वस्थ होगी, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, प्रदेश भी स्वस्थ होगा, गांव भी स्वस्थ होगा और जिला भी स्वस्थ होगा। इसलिए हमने महिला कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल उतार करके कैसे उनको उनका फायदा मिल सकता है। मैं आज, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती भी है, इसलिए विश्वकर्मा जयंती की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के तहत भी हमारे उस हर व्यक्ति के लिए जो कामगार है, जिसको आवश्यकता है रोजगार की, ऐसे उन सभी लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको भी आगे आकर के काम करने की प्रेरणा दी है और हमारे इस अभियान में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी उसके फार्म भरे जा रहे हैं। उन लोगों को हम लाभ देने वाले हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ आज हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया है। आपने देखा है मेरे भाई और बहनों, 11 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन किया है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारा आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो अभियान हमारे चल रहे हैं, चाहे हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि से लेकर के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तक, हर कदम महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। मैं उनके स्वस्थ महिला सशक्त परिवार के इस ऐतिहासिक कदम के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लगातार हमारे गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से 5 साल पेपर लीक होते रहे, किस तरह से हमारे भाई बहन की क्या स्थिति होती थी। हमने आपको कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 75,000 हमने दे दी। आने वाले 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसमें भी हम 15,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई थी, आपने जिस भरोसे के साथ राजस्थान में सरकार को लेकर के आए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं, हम आपके उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। आपके उस भरोसे को पूरा करेंगे, वो हर किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। यहां तक हम कहते हैं कि हमारा शहर या हमारा गांव, किसी भी तरह से हमारे शहर या गांव कस्बे में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा है हमारे आज से जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हुआ है, उसमें कई तरह की जांचें भी हैं, कई तरह की योजना भी है, किस तरह से हमारे गांव को हम सशक्त बना सकते हैं। हमारे उन भाई बहनों को जिनको पट्टे की आवश्यकता उनको पट्टा भी मिलेगा, जिनका नामांतरण की आवश्यकता नामांतरण खुलने की वो नामांतरण भी खुलेगा, उनका हिस्सा बंटवारा भी होगा। और शहर के अंदर जहां सीवरेज की पाइपलाइन से लेकर के, बिजली से लेकर के
और नाली से लेकर के सड़क से लेकर के वो भी काम उसमें होने वाले हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का भी आज आगाज किया है। राजस्थान में लगभग 4000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा एक संस्था थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्त की जिम्मेदारी लेगी। जेकेलोन अस्पताल में नवनिर्मित बाल हृदय छाती बाहिका शल्य चिकित्सालय CTBS इकाई का आज लोकार्पण भी किया गया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक इकाई में 80 बेड की सुविधा भी दी गई है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी आज शुभारंभ हुआ है। पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, सदा से हमारी संस्कृति रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उसी को लेकर के हम चलते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी नारी सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक माताओं को 19,000 करोड़ से अधिक की सीधी सहायता प्रदान की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त इलाज मिल रहा है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार भी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुधार और विस्तार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी भी है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घट करके 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। मातृ एवं स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 95 लेबर रूम और 44 OT भारत सरकार के स्तर से सर्टिफाई किए जा चुके हैं। राज्य में संस्थागत प्रसव 95% है, जो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। दूर दराज के गांव कस्बों में सोनोग्राफी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। 1300 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर QR कोड आधारित वाउचर से निःशुल्क सोनोग्राफी की जा रही है। अब तक 2 लाख से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं और 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं को उसका लाभ मिला है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और इसके लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। लड़कियों के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है, जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 41 जिलों में 1 स्टॉप 1 सेंटर संचालित किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु 25 अमृता हाट आयोजित किए गए हैं, जिसमें 2000 से अधिक स्वयं सहायता समूह लाभान्वित होंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने माता बहनों के लिए क्या किया। उनके शासनकाल में मातृ मृत्यु दर आसमान छू रही थी। संस्थागत प्रसव के दर बेहद कम थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं थी। कांग्रेस ने महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा, लेकिन आदरणीय मोदी जी और भाजपा की सरकार ने उन्हें शक्ति का स्रोत माना। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की जो व्यवस्था की, वह भी मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी महिला स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ना रहे। हर गर्भवती मां को समुचित देखभाल मिले, बेटियों को बेटों के समान अवसर मिले, महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण से काम करें। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से अनुरोध करता हूं कि इन शिविरों में भाग लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर आयुष्मान भारत स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार करें। अंत में एक बात कहूंगा कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। अंत में आपसे एक ही बात कहता हूं
मेरे भाइयों और बहनों, आप सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आपका उपयोग हो सकता है, क्योंकि हम इस देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे सेवा पखवाड़ा चल रहा है, हमारे शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों में जाकर के आपको लगता है आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके अपार्टमेंट में, आपके गांव में कोई भी ऐसी महिला है, हमारी ऐसी बूढ़ी माँ है, कोई भी हमारा युवक है, युवती है, जिसको हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, एक नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको मिले। इससे आपसे यह अनुरोध है कि इन शिविरों का आप लाभ लेते हुए हमारे ऐसे भाई बहनों को आगे लाएं, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है योजनाओं की, उस योजनाओं का लाभ देकर के उसे ऊपर उठाने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप काफी समय से आए हैं, आपको बहुत समय हो गया, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय